छिंदवाड़ा के छोटा तालाब में एनडीआरएफ की टीम और असिस्टेंट कमांडेंट द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण पटवारी, कोटवार और होमगार्ड के जवानों को दिया गया। प्रशिक्षण में बाढ़ से बचाव, अग्नि से बचाव के गुर सिखाए गए। यह प्रशिक्षण जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण के दौरान एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट ने खुनेजिर खुर्द में जो कुआं धंसने से 3 मजदूर फंसे थे, उस रेस्क्यू के बारे में भी जानकारी देते हुए खुलासा किया कि वहां पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिस वजह से रेस्क्यू में इतना समय लगा। 3-4 लोग मजदूर काम कर रहे थे वहाँ पे, और जब वो मलबा हटा रहे थे, ऑटोमेटिकली इतना पुराना कुआं था कि वो सारा जो पत्थर था एक साइड से वो गिर के वो धंस गए थे। उसके बाद में एसडीआरएफ जाके वहाँ पे बहुत प्रयास किया। पहले विक्टिम नहीं दिख रहे थे, 2 विक्टिम नहीं दिख रहे थे, उनको चेहरे तक 2 विक्टिम को साफ किया मलबे को, और एक विक्टिम को चेहरे तक था, उसको कमर तक साफ किया। उसके बाद में हम लोग चले गए। इनिशियल असेसमेंट ये था कि अगर आप उस सिचुएशन को देखते तो कोई भी दिल नहीं करता था कि उस कुएं में उतरे, क्योंकि इतना पत्थर सारे ऊपर से लटक रहे थे। अगर एक पत्थर भी गिरता तो सारा मिट्टी अंदर जाना था। फिर भी एक आदेश पे हम लोग 3 लाइव विक्टिम को देख के टैक्टिकफुली हमने पहले असेसमेंट किया कहाँ से उतारा जाता है और कैसा काम करेंगे। हम लोगों ने 9 जवानों को उतारा वहाँ पे 6 घंटे, लगभग 9 बजे से सुबह के 3 बजे तक हम लोगों ने उनको जिंदा निकालने का प्रयास किया। 6:30 बजे तक सुबह 3 बजे तक हम लोग अंदर ही थे। सुबह 3 बजे तक लगभग 6 घंटा हम लोगों ने उनको जिंदा निकालने का कोशिश किया। एक जवान, जब एक व्यक्ति का जो कमर तक दबा था, हम लोगों ने उसका एक पूरा पैर फ्री कर दिया। यहाँ तक पानी आ रहा था, हम लोग वहाँ पानी में डूब के हाथ से निकाल रहे थे, एक पैर फ्री हो गया। दूसरा पैर उसका ऐसे इस तरीके से फंसा था, उसको पूछा, रस्सी से बांध के वहीं से 5 लोग खींचे, वो हिल नहीं रहा था। फिर मेरा एक जवान जाके थोड़ा नीचे से एक पत्थर हटाने को कोशिश किया, सारे मलबा इसके ऊपर आने लगे। तो दूसरा जो जवान था, वहाँ पे एक जाली था मेटल का, उस जाली से उसको मलबे को रोका। अगर उसको हम निकालते तो सारा मलबा जो कुआं था पूरा धंसना था। हमारे 9 जवान, एसडीआरएफ के 3 जवान और वो 3 लोग, लगभग 15-20 लोग फिर धंसने थे और बचने का कोई उम्मीद नहीं था। उसने आके मुझे ऊपर बताने के बाद हम लोग फिर कलेक्टर सर से परमिशन लिया, सर ऐसा है कि रिस्क ज़्यादा है और फंस सकते हैं, कोई भी पत्थर अगर हटा रहे हैं तो सारा स्ट्रक्चर जो है डिस्टेबलाइज हो रहा है। इसलिए सर का परमिशन से हम लोग दूसरा मेथड अपनाए जो कि रैंप मेथड होता है, जो कि बोरवेल ऑपरेशन में जो बच्चा गिरता है उसको बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग वो इस्तेमाल सुबह 3 बजे शुरू किए। रैंप जिस डेप्थ पे गिरा होता है उसका 3 गुना से हम दूरी से हम लोग गड्ढा बनाते हुए आते हैं। जैसे ही हम लोग कुएं के पास जा रहे थे, वो आप सभी जानते हैं यहाँ के पथरीला ज़मीन है, तो जेसीबी जैसा काम कर रहा था, जो पोकलेन काम कर रहा था खुदाई का, वो कंपन इतना पैदा कर रहा था कि वो पत्थर गिर के वो उनके ऊपर मलबा गिर गया। पर हम लोग विक्टिम के ऊपर जाली बिछाए थे, तीनों विक्टिम के ऊपर, इधर भी बिछाए थे उधर भी बिछाए थे। अगर मलबा थोड़ा बहुत गिरे पर वो नहीं मरना चाहिए। ऐसा ही हुआ पूरा। जब अगर आप देखेंगे इतना सारा मलबा होने के बाद उनके चेहरे के ऊपर कुछ भी खरोच नहीं था, क्योंकि जाली रखा था हम लोगों ने, पर उनको मारा है पानी ने। वो हम लोगों ने प्रयास भी किया, मोटर भी, प्रशासन का इतना सहयोग रहा वहाँ पे, जो भी मांग रहे थे हम लोग तुरंत मिल रहा था। मोटर दिए वहाँ पे, तुरंत मोटर लगा के पानी भी पंप कर रहे थे। पर एक जो बड़ा पत्थर जो गिर के वो मोटर का पंप तोड़ दिया और वायर को काट दिया, और लगभग ये हुआ था सुबह 6-6:30 बजे के बीच में। उसके बाद में 2 विक्टिम का आवाज़ आना बंद हो गया, मतलब पानी से शायद वो दब गए होंगे। उसके बाद में ये चुनौती आ गया कि जो लोकल जो उनके रिलेटिव्स थे, हमको अपना तरीके से काम नहीं करने दे रहे थे। हर आधा घंटे में 5 लोग आते, सर इसको इस तरह खोदो, इस तरह। हम लोग विक्टिम को देखे थे, उनको सही सलामत निकालने का ट्रेंड होते हैं हम लोग, तो इसमें थोड़ा विलम्ब हो गया। उसमें हम लोगों का पुलिस ने बहुत सहयोग किया, उनको कॉर्डन ऑफ करके और उनको दूर रखने में। उसके बाद में हम लोग जब दिन के टाइम में ऑपरेशन कर रहे थे, कुआं पूरा मिट्टी का इतना था कि सूरज से सूख रहा था। वो सूखते हम लोग 10 फीट खुदाई किए थे हाथ से, तुरंत 10 फीट गिर गया। ऐसा 3 बार हुआ हमारे साथ। और मार करते हैं, उससे थोड़ा आगे आ गया तो जवानों को हटा देते हैं। एक आध पत्थर को हम लोग मार करते हैं। एक पत्थर को कि अभी पीछे चलते हैं, बोले जैसे 1 मिनट में आ गए, सारा मलबा धंस गया। फिर हमको 2-3 घंटे का काम बढ़ गया। इस तरह 3 बार हुआ हमारे साथ।
तो रिस्की तो था, ये भी मेथड फेल हो गया रैंप वाला। हम लोग जैसा तालाब वाल में होते हैं, माइनिंग में होते हैं, ओपन माइनिंग सिस्टम अपनाया ताकि कोई भी, अभी तो तीनों भी मिट्टी के अंदर दफन थे और रिस्क लेने का कोई मतलब भी नहीं था। तो हम लोग ओपन माइनिंग सिस्टम से कुएं को थोड़ा सेफ बनाया और उसके बाद में हम लोग माइनिंग का तौर पे उसको अप्रोच किया। उसके बाद में भी जब हम लोग विक्टिम के पास पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे और यहाँ तक पहुँचे, 12 जवानों को लगा 3 घंटा निकालने के लिए। आप सोच सकते हैं कि कुएं के अंदर कितना अगर निकालना भी होता तो नहीं आते, इतना गहरे धंसे हुए थे वो। उसके बाद में हम लोगों को 3 घंटा लगा उनको निकालने में और निकाल को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपा। आखिरी समय में हमको पुलिस का सहयोग बहुत अच्छा मिला, जो कि 36 घंटे तक परिवारजन 100-150 लोग थे, उन्होंने इमोशंस को रोक के रखा था। उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का सिचुएशन बहुत बुरा होता है। पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया, उनको समझाया कि हमको अपना काम करने दिया। ये एक पॉजिटिव पॉइंट था। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि जब महिला विक्टिम थी, प्रशासन ने तुरंत महिला कांस्टेबल को दिया और महिला नर्स को दिया, और महिला को बुलाने का, नर्स को बुलाने का सर का आइडिया था। जब महिला थी तो महिला ही उनको ट्रीटमेंट वगैरह करे, क्योंकि कुछ कम्युनिटी होते हैं अपना विक्टिम को मर्द से टच करवाना नहीं चाहते हैं। उस वक्त महिला विक्टिम को महिला ने ट्रीटमेंट दिया था। ये भी एक अच्छा ऑपरेशन में एक पॉजिटिव पॉइंट था। ये ऑपरेशन का सारांश था सर। थैंक यू सर। किसी को बुलाइए नहीं होता है, हमारा एक ही मोटो होता है, आइदर वी ट्रेन और वी एक्ट। मतलब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं या वरना एक्शन रहता है। 24 घंटे हम लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं। कभी भी काम आ गया 15 मिनट में निकल के जाते हैं, एक्शन करते हैं। यहाँ पे 38 घंटा टाइम लगा ताकि मिट्टी इस तरह था और रिस्की ज़्यादा था। और गुना में जो 40 फीट में बच्चा फंसा था, उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम 14 घंटे में कंप्लीट किया था, ताकि वहाँ पे ज़मीन वैसा था और सहयोग भी वैसा था। यहाँ भी सहयोग था, पर ज़मीन जैसा बोलते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त रोड और लोड देख के चलाए, वैसे ही हम लोगों को बताया जाता है ऑपरेशन करते वक्त ज़मीन को देख के, ग्राउंड सिचुएशन को देख के काम किया जाए। तो इसके जो भी डिसीजन लिया गया सर और मैं डिस्कस करके लिए गए, ताकि किसी को चोट ना पहुँचे। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर से और सीओ सर से और प्रशासन सर से सभी से हमको पूरा सहयोग मिला कि आप एक्सपर्ट हैं, आप जो डिसीजन लेंगे हमारा सहमत है। थैंक यू सर। यस सर। टीम छिंदवाड़ा में छोटा तालाब पर आई थी। बाढ़ से बचाव के संबंध में मॉक ड्रिल का आयोजन एनडीआरएफ द्वारा किया गया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड, हमारा राजस्व के सभी हमने पटवारियों को और नदी किनारे जो राजस्व के गांव हैं उनके कोटवारों को इसमें बुला करके और पानी से बचाव का प्रशिक्षण उनको दिलाया गया है। मॉक ड्रिल साक्षात उन्होंने देखा है। इसके अलावा एनडीआरएफ द्वारा आग से बचाव के संबंध में भी यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण का जो आयोजन हुआ है वो हमारे विभाग के लिए और आमजन के लिए बहुत ही उपयोगी रहा है। एनडीआरएफ द्वारा इस प्रशिक्षण का आयोजन करने पर हम एनडीआरएफ को बहुत बहुत जो है साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। किया गया है, क्या था पूरा? आज भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार हर जिले में मॉक एक्सरसाइज किया जाता है। मॉक एक्सरसाइज से ये हमको सीख मिलता है कि हम सारे एजेंसी होते हैं उनसे मुलाकात करेंगे और कैसा कैसा एरिया है, कहाँ किस तरह प्लानिंग करना है, ये सभी पता चलता है। छिंदवाड़ा में आज डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के तरफ से FW और यहाँ पे बाढ़ आने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो कहीं कहीं बाढ़ का ज़रूरत पड़ता है, उसका यहाँ पे मॉक एक्सरसाइज किया गया, जिसमें कि एक दार्शनिक रूप से 4 लोग डूबे होने का, 4 विक्टिम को बनाया गया। उनको तरीके से किस तरीके से हम लोग बचाते हैं उसको दिखाया गया। क्या नाम है सर आपका? सैयद बादशाह सिकंदर, असिस्टेंट कमांडेंट 11 BN NDRF भोपाल।